विपक्ष की मोर्चाबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, वैसे तो ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस भूमि पर संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी और कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे, आज वो संपूर्ण भ्रांति की एक भूमि बनेगी और वहां पर आपातकाल की जननी के साथ वो बैठेंगे। तो मुझे लगता है ये विडंबना तो है ही, परंतु ये तो दो कांग्रेस के मारे हालात के सहारे एक दूसरे के बन रहे हैं, एक दूसरे के नाव में आ रहे हैं। ये तो हमारे खिलाफ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि ये तो तस्वीर चल रही है, आपको चिंता में तो नहीं डाल रही? हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि विपक्षियों का एक होना इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस से तुमसे ना हो पाएगा। वरना मुझे बताइए कि आज जिसकी मुलाकात के संदर्भ में हो रहा है, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी को क्या क्या नहीं कहते थे। और आज जब कर्नाटका में उनको 1% से भी कम वोट मिला है, वो विकल्प नहीं बनकर उभरे हैं, जो अखिलेश यादव जी तो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो ये दोनों लोग कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। ऐसा लग रहा है कि आप एक सपना देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि 2024 में वो सपना पूरा हो पाएगा, जो 2017 में नहीं पूरा हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, 2022 में भी नहीं हो पाया। आपने सबको जमा के देख लिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था क्या? देखिए, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था? आपने रालोद को भी साथ ले लिया, यानी आरएलडी को भी साथ ले लिया। सपना वो देखते हैं जो 1970, 1977, 80 की बात करें। हम लोग तो सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में है। हकीकत में वही होगा। हकीकत यही है कि जनता ने इस बार मन बना लिया। ये जनता का मुद्दे पे तो चर्चा, इनको लाने का जनता विपक्ष में, क्यों हमारे पास अखिलेश जी हैं, विपक्ष में ही है। हाँ, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो हम हैं ही, इसमें पूछने की बात क्या है भाई? सरकार, अरे भैया, सरकार ना हो तो क्या हम विपक्ष में नेता है वहां पे? भाई नंबर 2 की पार्टी है अभी। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग हमेशा देश के हित की बात करते हैं, हमें राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। राष्ट्र के मुद्दों पे बात हो रही है और विपक्ष आके सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों के पे एक साथ आया है। हमने कहा ना, नहीं, हमारे देश में हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मनभेद किसी से नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी हम एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम एक साथ। 30 सेकंड। अभी जिनसे ये मिले हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया, क्या ये उसके समर्थन में? बताइए जी। देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूं ना, बात ये उठता है कि आप जो सरकार निर्णय पार्लियामेंट की तरफ से होता है, हम वो लोग हैं जो हमेशा संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अब अपनी तरफ सवाल बड़ा डायरेक्ट है, जवाब भी डायरेक्ट होना चाहिए। 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है भाई। जब पार्लियामेंट से पास हुआ है तो हमारी साथ है ना, मतलब जिम्मेदारी, देखो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया उसका सम्मान करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं? जब उसी पार्लियामेंट की उद्घाटन की बात होती है तो आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं? 5 सेकंड। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है जी। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है। तो ये बताइए, कौन नहीं सम्मान करता है पार्लियामेंट के फैसले का? लेकिन किसान का बिल जब हम लेके आते हैं तो शफीकुर रहमान पे बात होती है तो आप चर्चा नहीं कराना चाहते, बाद में किसान के बिल को वापस करते हो। आपके सांसद कहते हैं शरिया में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जो बात आपने पूछी है, तो सांसद सांसद की बात की हैसियत नहीं है। उनकी बात अभी हमने सांसद की बात की हैसियत नहीं है। नहीं, एक्चुअल शब्द क्या है वो शब्द मैंने सुना नहीं। 3 साल हो गए शब्द है, हम बोल रहे हैं ना, हमने बोला पार्लियामेंट से मेरे पास पास हो जाता। हाँ, तो सुना दीजिएगा। जो पार्लियामेंट, ये आईपैड लेके, ये पैड अपना लेके घूमते हैं। आईपैड इसलिए कहते हैं प्रवक्ता हैं, तो आईपैड काहे लेके चलते हो आप? ऐसे ही बोल दिया करो ना, प्रवक्ता का काम है, पूछो और जवाब दिया। अब हर बात में गूगल आईपैड करना है तो फिर काहे को बोलना है भाई? होता है डेटा भी हो। लेकिन मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है, राधिका खेड़ा है, मृत्युंजय तिवारी है। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और आप तमाम दो लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरा सवाल, राधिका खेड़ा, सब साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे, ये सपना आप देख रहे हैं? क्योंकि जयशंकर कह रहे हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, स्मृति ईरानी कह रही है कि एक तरफ कोयला चोर है, दूसरी तरफ चारा चोर है। तो कौन सा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या है ना अमीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है मैडम जी। तकलीफ ये है कि जयशंकर जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, इनको 24 घंटे सिर्फ राहुल जी दिखाई देते हैं। सपने में भी इनको राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं। जो मुद्दे हैं, मुझे बताइए, स्मृति जी एक शब्द बोली हमारी रेसलर्स बेटी क्यों ले?
एक शब्द नहीं बोली। कहीं पर भी बलात्कार होता है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना होती है, बोलती है नहीं बोलती। जो उनका कार्य है महिला बाल विकास मंत्री होके महिलाओं के फेवर में एक शब्द नहीं बोलती। 24 घंटे राहुल गांधी जी जाप करती है। यही हाल जयशंकर जी का भी हो रहा है। अपने काम से काम पे ध्यान कोई नहीं देगा। आपको क्यों लग रहा है? सिंपल सा है। आपको क्यों लग रहा है? आपको मैडम आपको क्यों लग रहा है? अभी आपने बोला कि ये लोग जाप कर रहे हैं, राहुल का जाप क्यों कर रहे हैं ये लोग आपके अनुसार? क्योंकि राहुल जी ने ऐसा क्या कर दिया? आदमी है जो पूरे देश में अगर किसी ने इतनी लंबी यात्रा करी है पैदल और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है, जो शुरुआत हो गई है कर्नाटका से, और कर्नाटका में दुकान खुलने का ऐसा नतीजा आया कि सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का साउथ इंडिया में। ये बात करते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। फिलहाल तो दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी की नफरत से मुक्त हो चुका है। अभी फिलहाल साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन खोरी की सरकार से मुक्त हो चुका है। तो इनको तकलीफ तो है, क्योंकि ये इंसान जो राहुल गांधी जी हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच से तो देखिए झूठ डरता ही है। राहुल गांधी से आप लोग डर रहे हैं, शहजाद पूनावाला, और वो कह रहे हैं कि आजकल सबको सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं और इसीलिए जाप हो रहा है राहुल गांधी के नाम का। देखिए, ऐसा है कि जिनको परिवारवाद का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो, उनको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब विदेश के जो अखबारों को मानते हैं, जब विदेश की धरती से भी बयान आ चुका है, ना वो लोकतंत्र को जीवंत पाते हैं। हम राहुल गांधी का कोई जाप नहीं पढ़ते हैं, परंतु बताइए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की संस्थाएं जीवंत नहीं है, तो हिमाचल और कर्नाटका, जिसका उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि मोहब्बत की दुकानें खुल गई है, तो वहां पर कैसे जीते? और फिर जो कहते हैं कि पवन खेड़ा को राहत मिले तो न्याय प्रणाली ठीक है, परंतु राहुल गांधी अगर ओबीसी विरोधी बयान देने के लिए दोषी पाए जाए तो न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो ये कौन सा सम्मान? वो कह रहे कर्नाटक में दुकान आपकी बंद करवा दी राहुल गांधी ने। ऐसा है, कर्नाटका में कितनी दुकानें बंद हुई है और चालू हुई है। सिर्फ कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है नफरत। देखिए, ऐसा है कि मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मोहब्बत कोई दुकान में वस्तु खरीदने वाली चीज नहीं है। ये कोई बैंकॉक में मिलने वाला आइटम थोड़ी है कि आप उधर जाकर खरीद लोगे। ये तो एक भाव होता है, और अगर भाव होता है, नहीं आप क्यों इतना बुरा मान रही है? आप क्यों इतना बुरा मान रही है? नहीं, ऐसा बुरा क्यों, इनको क्यों लगा? इनको इतना बुरा क्यों लगा इस चीज के बारे में विशेष करके? एनीवेज, मुझे लगता है अमीश जी, मुझे लगता है कि मैं अपने बातों को भारतीय जनता पार्टी का हताश और निराश प्रवक्ता जो पनौती है, एक करके मैं तो बीच में देखिए 5 सेकंड में आप कंप्लीट करिए। दिन राधिका, अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में पुदुचेरी में हमारी सरकार है, पर उन्होंने पुदुचेरी को ही इरेज कर दिया, और इसी प्रकार से अपनी मेमोरी से भी इरेज करते हैं। फुल स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं है। पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, वहां पर तो केंद्र शासित, वहां की जनता जो वोट करती है उनका कोई मतलब फुल सरकार नहीं है। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 6 चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें से 4 हम जीते हैं, 2 ये जीते हैं। बताइए कि कहां पर? ठीक है, जवाब। ओके राधिका, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि अगर चुनावों की बैलेंस शीट देखेंगे तो ज्यादा चुनाव हम जीते हैं, और आप इनको हताश और निराश बता रहे हैं। मजा आता है जब भारतीय जनता पार्टी की पनौती ऐसे बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें करी थी इस पनौती ने कि हम हिमाचल प्रदेश जीत रहे हैं। क्या हुआ? जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हिमाचल से आते हैं, सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन्होंने, शहजाद जी ने बड़ी बात करी थी। पनौती साहब ने कहा था हम कर्नाटक जीत रहे हैं, आके रोज बजरंग बली जी के बारे में बोलते थे, जय बजरंग बली जी कहते थे। क्या हुआ? गदा चला और यहां से सुपड़ा साफ हो गया। और दिल्ली में इनको, ये पनौती साहब को वो भी मिली थी जिम्मेदारी, एमसीडी में भी सुपड़ा साफ हो गया। क्या बचा पा रहे हैं आप? क्या बचा पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए और इसी तरीके से देश की जनता आपका सुपड़ा साफ करती रहेगी। क्योंकि फिर बोलूंगी अमीश जी, ये देश इकट्ठा हो चुका है बढ़ती नफरत के खिलाफ, बढ़ती 40% कमीशन खोरी के खिलाफ, और जिस तरीके से भाई को भाई से बांटने का, धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश इकट्ठा हो चुका है। और आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे में है, और जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला है वो भी सही नहीं है। एक राइट टू रिप्लाई होना चाहिए। हालांकि अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए तो एक हमारी नाराज फूफी ने कहा था कि गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है, परंतु नाराज फूफी ने ऐसी पनौती लगाई कि गुजरात में ऐतिहासिक हार हुई। चलिए, हमने तो 75 वर्ष में हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर दर्ज किया कर्नाटक में। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अमीश जी, मेरे बोलने के हर वक्तव्य में बीच में राधिका, मैंने तो इनकी सारी बातें सुनी। अब नाराज फूफी तापमान न बढ़ाए। एक करके बात होगी तो
एक एक करके बात होगी तो अच्छे से बात हो पाएगी। आप बोलिए 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, जैसा आज मुझे इनकी दवाई इनको वापस मिलेगी अमीश जी, जिस क्योंकि करेंसी ये में मुझे पे किया जाएगा मैं उसी करेंसी में लौटाऊंगा। अमीश जी मुझे लगता है अच्छा, मेरा निवेदन मानिए, एक एक करके पहले आप 20 सेकंड मैं अपनी 20 सेकंड में बात रखता हूं कि नाराज फूफी ने जो कहा था कि गुजरात में तो इस बार हम जीतने वाले हैं, वहां पर ऐतिहासिक हार, जो सीटें उन्होंने 1950 से नहीं जीती है वहां पर भी हार हुई। कर्नाटका में तो 75 वर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने दर्ज किया है, हिमाचल में 0.9% से हारे। परंतु अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र मृतक है, ये कैसे कह सकते हैं जब दोनों जगह पर उनकी जीत हुई, कर्नाटक और हिमाचल में। अब खुद नाराज फूफी बोल रही है, तो बताए कि क्या राहुल गांधी सही है गलत है? जवाब ले लेंगे। आपने एक ब्लेटेंट अटैक करा है, मैं राधिका खेड़ा से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी के 3 सांसदों ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और ये जो सांसद हैं इन तीनों के नाम है पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़। राहुल ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, राहुल गांधी पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 1984 दंगों का भी जिक्र है, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़ ने यह चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है और यह बड़ी चिट्ठी है। सरदार पटेल की अनदेखी का भी आरोप लगाया है और सीधे तौर पे बोला है जो यूएस में राहुल गांधी ने बयान दिया उसमें देश का अपमान करा है। यह कहा है बीजेपी के सांसदों की तल्ख चिट्ठी। राधिका खेड़ा, मेगा मॉल खोला हुआ है आप लोगों ने नफरत का।